दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नेम है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। चलिए इस टॉपिक को समझें। क्या होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन को आपके बॉडी में इंजेक्ट करना। वैक्सीन को आपके बॉडी में जब इंजेक्शन के फॉर्म में या एज अ फूड, एज अ डिफरेंट थिंग्स, मतलब फूड में इंजेक्ट करके आपको फ्रूट्स में, फूड का मतलब है फ्रूट्स से, यहाँ रिलेशन है फ्रूट्स में हम इंजेक्ट करके और किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरीके से जब पर्सन लेता है, उसके बॉडी में जब वैक्सीन जाता है, तो वैक्सीन का इंट्रोड्यूस करना, वैक्सीन का इंजेक्ट करना किसी पर्सन के बॉडी में, उस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। जैसे आज के डेट में आप सभी लोग कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो कोविड का वैक्सीनेशन जो हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा? इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो इंजेक्शन के द्वारा वो जो कोविड का वायरस है, पैथोजन है, उसको इनएक्टिवेट करके या उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है, ठीक ना। और जिससे क्या हो रहा है कि आपके बॉडी के पास वह पावर आ जा रही है जिससे अगर यह कोविड का वायरस अगर आपके बॉडी में इंटर करता है तो उस टाइम आपकी बॉडी उससे प्रोटेक्ट होगी, या आपकी बॉडी जो होगी वो प्रोटेक्टेड होगी और उस पैथोजन को किल कर देगी। तो इसलिए कराया जा रहा है। तो मेरा सिंपल वर्ड में कहना है, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। किसके अंदर? तो किसी पर्सन के अंदर, ठीक ना। और जो यह प्रोसेस है ये तो वैक्सीनेशन है, और जो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो होता है वैक्सीन। मेरी बात समझ में आ गई? वैक्सीन और वैक्सीनेशन में अंतर है। वैक्सीनेशन प्रोसेस है और वैक्सीन जो है यह एक ऑर्गेनिज्म का पैथोजेनिक पार्ट या ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करके, वीक करके, या उसके द्वारा जो प्रोटीन्स बने उसको इनएक्टिव करके आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, मेमोरी बनाती है। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन होता है। तो चलिए अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। और इम्यूनाइजेशन क्या है थोड़ा सा ये भी जान लें। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यून पावर को एक्टिव करना, इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाना। जैसे ही वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर जाएगा, उसके अगेंस्ट आपके बॉडी के अंदर, अभी बता रहा था कि एंटीबॉडीज बनेंगे, मेमोरी सेल बनेंगी, और यह मेमोरी सेल बनना, एंटीबॉडी बनना, जिससे आपका इम्यून पावर स्ट्रांग बना रहेगा और पैथोजन से प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। जब पैथोजन इंटर करेगा तो यही आपका कहलाता है इम्यूनाइजेशन। तो याद रखिए, वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन को इंजेक्ट करना, इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीन के द्वारा इम्यून पावर का एक्टिव होना, इम्यूनाइजेशन। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। और वैक्सीन क्या है? तो जो चीज़ आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक ना, एज अ पैथोजन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, ये आपका वैक्सीन है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको यह बातें मेरी समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब समझते हैं। एक बुक के अकॉर्डिंग भी देख लें, बुक क्या कह रहा है, बुक में क्या दिया गया है। तो दिया गया है द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल होता है या वैक्सीनेशन का, वो इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। ये किस पर बेस्ड होते हैं? प्रॉपर्टी पर। किसके? मेमोरी के, ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पास जो मेमोरी होता है उसकी प्रॉपर्टी पर वैक्सीनेशन
और इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल बेस्ड होता है। अब बता रहा है कि वैक्सीनेशन में ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, एक जो प्रिपरेशन किया गया होता है एंटीजेनिक प्रोटीन का पैथोजन के द्वारा उसको, और इनएक्टिवेट और वीकेंड पैथोजन, या तो पैथोजन को इनएक्टिवेट ऑब्लिग किया गया है वीकेंड पैथोजन को जब इंजेक्ट किया जाता है, और किसके फॉर्म में ब्रैकेट में लिख दिया है वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है आप समझ गए हैं। वैक्सीनेशन में जो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, और इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन को इंजेक्ट किया जाता है एज अ वैक्सीन के रूप में इनटू द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। अब इसके बाद क्या होता है, द एंटीबॉडीज, आप लोग समझ गए ना वैक्सीनेशन का एकदम आसान मीनिंग है पैथोजन को, प्रोटीन को, जिसको पैथोजन के बॉडी में या जो पैथोजन की बॉडी से बना है उसको, या इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, या तो पैथोजन जो वीकेंड होते हैं या उनको इनएक्टिवेट करके क्या किया जाता है, वैक्सीन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द बॉडी के अंदर। तो यही आपका होता है वैक्सीनेशन। आप लोग यहां तक क्लियर रखेंगे। द एंटीबॉडीज, आगे देख रहे हैं ना आप लोग, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन would neutralize the pathogenic agent during actual infection। द एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट, इन एंटीजन्स के अगेंस्ट, उन न्यूट्रलाइज करता है द पैथोजेनिक एजेंट को ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। एक्चुअल इन्फेक्शन का मतलब यह है बेटा, बड़ा अच्छा है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कि जब यही पैथोजन अगर एक्टिव फॉर्म में इंजेक्ट होते हैं, पर्सन की बॉडी में जाते हैं, तो उस समय यह जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है इनके अगेंस्ट वो एक्शन में आते हैं और पैथोजन से प्रोटेक्शन देते हैं बॉडी को। कितना सही दिया गया है, क्लियर हो गया ना। वैक्सीनेशन में पैथोजन के प्रोटीन को और इनएक्टिवेट और वीकेंड पैथोजन को इंजेक्ट किया जाता है, तो वैक्सीनेशन होता है। इसके बाद उससे क्या होता है कि जब वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन जाता है बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और जो एंटीबॉडीज बने होते हैं, क्योंकि कोई एक एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा, एंटीबॉडी बहुत सारे बनेंगे और कुछ सेल के फॉर्म में, एज ए मेमोरी सेल के फॉर्म में स्टोर होंगे, मेमोरी सेल बनेंगी, वो भी स्टोर रहेंगी, ठीक ना। तो वही बातें बता रहा है कि एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होंगे बॉडी में पैथोजन के अगेंस्ट, उसको तो न्यूट्रलाइज करेंगे ही, और पैथोजेनिक एजेंट अगर फिर नेचुरली या एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तब जब इंजेक्ट करेगा तो उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ठीक ना। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी। वैक्सीन किसको जनरेट करते हैं, जो मैं बोल भी रहा हूँ आप लोग को, मेमोरी को जनरेट करते हैं। बी एंड टी सेल, बी और टी सेल की मेमोरी सेल बनती है बेटा, याद रखिएगा। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए मैं बस यही बता दूं कि जो बी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, क्लियर रखिएगा, जब वो पैथोजन के कांटेक्ट में आती हैं तो वो डिवाइड होती तो उसमें से प्लाज्मा सेल बनता है और मेमोरी सेल बनता है, याद रखेंगे। प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और मेमोरी सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडी
तुरंत नहीं बनाए रहती हैं, रुकी रहती हैं। जब सेम पैथोजन दोबारा आता है तो उस टाइम यह मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती हैं और फिर एंटीबॉडी बनाती हैं। ये कंसेप्ट है बेटा, याद रखना है, ठीक ना। तो इस तरीके से बी और टी सेल दोनों मेमोरी सेल बनाती हैं, जनरेट करती हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को क्विकली, तेजी से ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर विथ अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यही कंसेप्ट है कि तुरंत क्विक उसको पहचान जाती है और उसके प्रतिवर्ती उसके एक्सपोज होने पर, एक्सपोजर मतलब उसके इंजेक्ट होने पर, उसके बॉडी के अंदर जाने पर और उसके प्रति उसके आक्रमण से पहले ही वो क्या करती हैं कि बहुत लार्ज नंबर में प्रोडक्शन कर जाते हैं एंटीबॉडीज़ का। और यह एंटीबॉडी जो होता है क्विकली उस पैथोजन को मार देता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, पैथोजन को एक्टिव होने नहीं देता है, पूरी तरह से उसको इनएक्टिव कर देता है, मार देता है। यह बातें बताई गई हैं, मतलब उसके एक्शन को रोक देता है। ये भी बोल सकते हैं इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ some deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus। यहाँ पर दे रहा है बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यदि एक पर्सन इन्फेक्ट होता है कुछ डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, जो डेडली माइक्रोब्स का मतलब यह नहीं कि डेड है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स डेडली का मतलब यह है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं और कुछ ही समय के बाद आपको डेथ भी आपको करा सकते हैं, आपकी डेथ करा सकते हैं। तो उनके केस में बता रहा है कि यदि किसी पर्सन में ये ऐसे पैथोजन इंटर करते हैं जो बहुत ही डेडली होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स उनके लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे में टिटनेस है, तो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन। तो इसके लिए हमें आवश्यक होता है कि हम डायरेक्टली इंजेक्ट करें क्या, एंटीबॉडीज को या एंटीटॉक्सिन को, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन को या एंटीबॉडी को इवन इन केस ऑफ नेक बाइट। तो बता रहा है कि जैसे टिटनेस के केस में क्या होता है बेटा, कि टिटनेस के केस का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही डेडली होता है। अगर उसके लिए अगर हमारी एंटीबॉडी बने, मेमोरी सेल फिर तैयार हो, एक्शन में आए, मतलब इतना करने से पहले भी वो आपको डेथ कर सकता है, डेथ का कारण बन सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले से तैयार कर लिया जाता है एंटीबॉडी, और उसके लिए तुरंत वह एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन, जो एंटीटॉक्सिन कहने का मतलब आप समझिएगा, प्रिपरेशन कंटेन एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, ए प्रिपरेशन कंटेन एंटीबॉडी टू टॉक्सिन। टॉक्सिन से जो एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड किए गए होते हैं, आप समझिएगा एंटीटॉक्सिन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा, जानते होंगे कि स्नैक के लिए जो स्नैक का पॉइजन होता है उसी पॉइजन को यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन इन एक्टिव फॉर्म में, ठीक ना, बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा किया जाता है जिससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा और तुरंत किल कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये बातें बता रहा है एंटीबॉडी को प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू टॉक्सिन, टॉक्सिन से, ठीक ना। तो बता रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोग को ना। मैंने पहले क्या बताया है वो आप समझ गए कि यह केस किस कब है, जब स्नैक बाइट और टिटनेस के केस में यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है बहुत फास्ट होता है और डेड होने के चांस होते हैं। तो उस केसेस में क्या किया जाता है कि एंटीबॉडी जो प्रिपेयर्ड किए गए होते हैं टॉक्सिन को इंजेक्ट करके किसी पर्सन के अंदर जिनको इसका मतलब डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे आपने हॉर्सेस का नाम सुना है ना, हॉर्सेस के अंदर स्नैक बाइट के लिए
एंटीबॉडी तैयार कर लिए जाते हैं एज एंटी सीरम और सीरम के फॉर्म में, और वही एंटीटॉक्सिन होता है, और वही एंटीटॉक्सिन जो होता है वह तैयार किया गया होता है, पहले से रखा गया होता है कि जैसे पर्सन के अंदर वो स्नैक बाइट करेगा, ये एंटीबॉडी जो बना है तैयार है उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक ना, बहुत आसान है बेटा, एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक ना, इवन इन केस ऑफ स्नैक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू पेशेंट कंटेंट परफॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नैक वेनम। कितना क्लियर कर दिया। स्नैक बाइट के केसेस में इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट, बता रहा है कंसेप्ट, आप समझिएगा। स्नैक बाइट के इंजेक्शन बनाने में कैसे क्या किया जाता है वही बता रहा है कि इंजेक्शन विच इज गिवन टू पेशेंट, पेशेंट को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें एंटीबॉडी पहले से तैयार रहता है अगेंस्ट द स्नैक वेनम। स्नैक वेनम के दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। और इस प्रकार का इम्यूनाइजेशन जो होता है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब आप समझिएगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब बॉडी पहले से एंटीबॉडी बनाती है या बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बने रहते हैं मेमोरी के फॉर्म में, या मेमोरी सेल बनी रहती है। ठीक ना, और जब पैथोजन आएगा तो उसको किल करेगा। और पैसिव में क्या होता है कि पहले से तैयार किया गया होता है एंटीबॉडी, और बस जैसे ही पैथोजन इंजेक्ट करता है तुरंत एंटीबॉडी को ही एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में पर्सन के बॉडी में दे दिया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में जो टाइम लगेगा तो डर है कि वो पर्सन डेड कर जाएगा, तो उससे बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन से केस में है याद रखिएगा, एक है आप लोग का टिटनेस, और दूसरा क्या था बेटा, दूसरा है स्नैक बाइट। ठीक ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए जो ट्वेल्थ में आप लोग को आगे चलकर पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। ये क्या होता है कि प्रोडक्शन करता है एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। तो क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं पैथोजन के, उसको बैक्टीरिया या ईस्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके अंदर इंजेक्ट करके वैक्सीन तैयार किया जाता है। और वैक्सीन तैयार करके लार्ज नंबर में उसको पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और प्रोटेक्शन कराया जाता है। यह बातें बता रहा है। ठीक ना, तो आप लोग वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच allow large scale of production and hence greater availability for immunization. Example hepatitis B वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, ईस्ट से। तो मेरी बात समझो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो प्रोडक्शन करना एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को पैथोजन के बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर, और उससे क्या होता है कि उसको इनएक्टिव करके और पर्सन के बॉडी में एज अ वैक्सीन के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करके, और जिससे कि उस पर्सन के अंदर पहले से ही इम्यून पावर डेवलप हो जाए। जैसे आप लोग आज के डेट में देख रहे हैं कि जो कोविड का वैक्सीन आ रहा है वो इतनी तेज़ी से कैसे मार्केट में अवेलेबल हो जा रहा है इतने लार्ज नंबर में। दिस इज ओनली डिपेंड ऑन योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, मैं अगले वीडियो में आप लोग को अगला टॉपिक एलर्जी बताऊंगा। ओके, थैंक यू।